9 चूल्हे की पहली रसोई में 9 तरह की मछली पकाने वाली बंगाली बहू। ओए दादा, हमको मेरा स्पेशल 9 मछली दे दो, रोहू, कतला, चिंगड़ी, भेटकी और इलिश, पापदा, टेंगरा, कोई मागुर। अरे वाह, तू तो पूरी ट्रेंड हो गई है। पहले तो मछलियों का नाम सुनते ही नौक से कोड़ लेती थी, अब मेरे साथ मछलियों के बाजार में खड़ी मछलियाँ खरीद रही है। अरे तो क्या करूँ, 5 साल तेरे साथ एक पीजी में रहकर पढ़ाई की है, 2 साल तेरे साथ एक घर में रहकर जॉब करी हूँ, 7 साल से एक बंगालन को रोज सुबह शाम दोपहर रात मछली खाते देख रही हूँ। नाम तो याद हो ही जाएंगे, पर अभी तक तूने मछली टेस्ट नहीं की। हे खाटी गुजराती हूँ मैं, मछली नहीं खाती। चल तू मछली ले और घर चल। कोमोलिका अपनी बेस्ट फ्रेंड काव्या के साथ घर आ जाती है, जहाँ सिर्फ काव्या और कोमोलिका ही रहती थी। कोमोलिका अपनी रसोई में आती है और 9 तरह की मछलियाँ साफ करके बनाती है। सच बता, तू इतनी मछलियाँ क्यों खाती है? ओ पागल औरत, कितनी बार बताऊं, मछलियाँ मेरी फेवरेट हैं और मछलियाँ बहुत हेल्दी होती हैं, इसीलिए मैं मछली खाती हूँ। और इन खास 9 मछलियों में तो भर भर के विटामिन होते हैं, इसीलिए हम बंगाली मछली खाते हैं और पूरी जिंदगी तंदुरुस्त रहते हैं, जैसे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अरे पर एक दिन में 9 मछलियाँ? हाँ, मैं 3 मछली अभी खाऊंगी, 3 मछली दोपहर में और 3 मछली रात में। इसी तरह बातें करते हुए कोमोलिका 9 तरह की मछलियां पकाती है। वहीं दूसरे शहर में रहने वाली शारदा सब्जियों के बाजार में आई होती है, जहां गलती से एक मछली वाला आता है। मछली ले लो, मछली, ताजी ताजी मछली ले लो। अरे नासपीटा मुआ, सब्जियों के बाजार में ये मछली वाला कहाँ से आ गया? ये लीजिए, आपकी सब्जियां तैयार हैं। रख तू अपने पास अपनी सब्जियां, मैं नहीं लूंगी ये सब्जियां। इस मछली वाले ने पूरी सब्जी मंडी की सब्जी खराब कर दी है। जा रही हूँ मैं दूसरी सब्जी मंडी। मेरे मछली बेचने से आपकी सब्जियां कैसे खराब हो सकती हैं? मुझसे जबान मत लड़ा और थोड़ा दूर रह, बहुत बदबू आ रही है तेरे से। अरे भैया, क्यों हमारी रोजी रोटी पर लात मारते हो? एक ग्राहक जाएगा, उसके पीछे 10 ग्राहक जाएंगे। आप कहीं और जाकर मछली बेचो। बड़ा नेक काम किया, उसे भगा दिया। अब 1 हफ्ते बाद आऊंगी इस बाजार में सब्जी खरीदने। पूरे बाजार की सब्जियां अशुद्ध हो गई हैं। शारदा दूसरी सब्जी मंडी में आती है और सब्जियां खरीद कर अपने घर लौट रही थी। तभी शारदा की नजर उसके घर के दरवाजे पर मछली बेच रहे उसी मछली वाले पर पड़ती है, जिसे शारदा ने सब्जी मंडी से भगा दिया था। मछली मछली, ताजी ताजी मछली। नासपीटा मुआ, ये कमबख्त मेरे ही घर के दरवाजे पर मछली बेच रहा है। अरे मेरे घर के लोगों, क्या कान में रुई डालकर बैठे हो? ए जी, अरुण, राहुल, प्रीति, कहाँ डेरा जमाए बैठे हो? तुम सबके सब बाहर आओ। अरे बाप रे, मैं इसके ही घर के दरवाजे पर मछली बेच रहा हूँ, अब तो ये मुझे छोड़ेगी नहीं। शारदा पास पड़ा एक डंडा उठाती है। वहीं शारदा की आवाज सुनकर घर के सभी लोग और पड़ोसी बाहर आते हैं। वही मछली वाला अपनी टोकरी उठाकर भागना शुरू करता है और शारदा डंडा मारते हुए मछली वाले के पीछे दौड़ते हुए। तेरी वजह से सुबह मुझे दूसरे सब्जी बाजार जाकर सब्जी खरीदनी पड़ी और अब तू मेरे घर की चौखट को अपवित्र करने चला आया। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। अरे अम्मा, अरे माफ कर दो, दोबारा कभी यहाँ मछली बेचने नहीं आऊंगा। माफ कर दूं? मैं आज तुझे साफ कर दूंगी। अम्मा, मुझे मार मार कर भगा रही हो ना, देखना तुम्हारे घर में मछली खाने वाली बहू आएगी। शारदा डंडा फेंककर मछली वाले को मारती है। मार खाती मछली वाला और तेजी से भाग जाता है और शारदा अपना डंडा लेकर वापस घर आती है। अरे माँ, तुम उसे मछली वाले को मारने के लिए इतनी लंबी दौड़ लगाई? सिर्फ दौड़ाया नहीं है, 2-3 डंडे बरसाए भी हैं और एक डंडा तो फेंक कर मारा है। अब किसी भी मछली वाले की हिम्मत नहीं होगी मेरे घर के पास आकर मछलियां बेचने की। शुद्ध शाकाहारी परिवार है हमारा, हमें मछलियों से सख्त नफरत है। अच्छा ठीक है माँ, आप घर के अंदर चलो, सभी पड़ोसनी बाहर आकर तुम्हें ही देख रही हैं। पहले तुम लोग बताओ कि कान में क्या तानपुरा लगाकर गाने सुन रहे थे जो मछली वाले की आवाज नहीं सुनी? अगर दोबारा ऐसा हुआ तो पहले 2 डंडे तुम तीनों को लगाऊंगी। अरे शांति बहन, मुझे तो ये सोच सोच कर हंसी आ रही है कि अगर किसी दिन शारदा के घर में कोई मछली खाने वाली बहू आ गई तो क्या होगा। अरे बहन जरा सोचो, शारदा की रसोई में मछली बनी तो क्या होगा? शारदा क्या इसी तरह डंडे से अपनी बहू की भी पिटाई करेगी? मुझे सब सुनाई दे रहा है शांति कांति बहन। अब तुम पड़ोसन सुनो, जैसा तुम लोग सोच रही हो वैसा मेरे घर में कभी नहीं होगा। मेरी रसोई में मछली, ये मैं अपने जीते जी होने नहीं दूंगी, समझ आई? शारदा अपने घर वालों के साथ घर के अंदर चली जाती है और मंदिर से गंगा जल लाकर अपने घर के बाहर छिड़कती है और पूरी चौखट गंगा जल से धोती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दोपहर रामलाल और शारदा बालकनी में झूले पर बैठे झूल रहे होते हैं। शारदा, मैं सोच रहा हूँ कहीं अगर पड़ोसन की बात सच हो गई और तुम्हारी रसोई में कोई ऐसी बहू आ गई जो मछली खाती हो तो
हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम ऐसी बहू लाएंगे जो हमारी तरह मछली देखना भी पसंद ना करती हो। अरे भाग्यवान, अब ऐसी शुद्ध शाकाहारी लड़की कहाँ मिलेगी। अरे गुजरातियों में मछली वछली नहीं चलती। पंडित जी से बात कीजिए और पूछिए कोई लड़की है जो मछली ना खाती हो। किसी दूसरी भाषा की भी चलेगी। हम अपने बेटे की चटमंगनी पट ब्याह करवा देंगे। शाम होते ही शारदा और रामलाल मंदिर आते हैं, जहां दोनों पंडित दीनदयाल से अरुण की शादी की बात करते हैं और अरुण का रिश्ता घूमते फिरते काव्या के घर वालों तक पहुंचता है और दोनों परिवार काव्या और अरुण की मीटिंग फिक्स करते हैं। अरुण बेटा, मैंने तेरी शादी की बात एक शाकाहारी गुजराती लड़की से चलाई है। बात उसके परिवार से हो चुकी है और उनकी बेटी हमारे पास के शहर में रहती है। तू फौरन उसके शहर पहुंच। मैं तुझे कैफे का लोकेशन देती हूँ। जाकर लड़की से मिल और लड़की को देख। मैं दूसरे शहर में लड़की देखने जाऊं? अरे पागल, पहले लड़की को देखकर पसंद कर ले। अगर तुझे पसंद होगी तब हम गुजरात जाकर उसके परिवार से बात करेंगे। पहले ही गुजरात चले जाएं और तुझे लड़की पसंद ना आए तो क्या करेंगे? और सुन, लड़की को देखते ही मुझे फोन करके बताना कि पसंद है या नहीं। अच्छा माँ, वैसे तुमने गुजरात की ही लड़की क्यों पसंद की है? और भी तो लड़कियां हैं जो मछली और नॉनवेज नहीं खाती। अरे उनका कोई भरोसा नहीं। कहीं हमारी पड़ोसनों की तरह निकली तो। मंगलवार को नहीं खाती, बृहस्पतिवार को नहीं खाती और रविवार को कढ़ाई में कांटा नहीं छोड़ती। तब मैं क्या करूंगी? अरुण अपनी बाइक लेकर दूसरे शहर के लिए रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ काव्या और कोमोलिका बालकनी में खड़ी बातें कर रही होती हैं। तू परेशान क्यों है? किसका फोन आया था? मेरे पापा का फोन था। उन्होंने पास के शहर से एक लड़का भेजा है और कहा है उससे मिल ले। पर तुझे तो पता है मैं गुजरात में एक लड़के से प्यार करती हूँ और जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो जाता मैं उसके बारे में अपने परिवार वालों को बता नहीं सकती। बॉस, इतना ही बहुत। अरे जा लौड़का देख और फिर मौना कर देना। बोल देना मुझे लौड़का नहीं पसंद। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। मैंने पहले 4 लड़कों को रिजेक्ट कर दिया है। अब अगर इससे भी रिजेक्ट कर दिया तो मम्मी पापा मुझे गुजरात बुला लेंगे और फिर मेरी पसंद भी नहीं पूछेंगे। तो तू उस लड़के को सारी सच्चाई बता दे। लड़का अपने घर में खुद मौना कर देगा। नहीं, तुझे पता है ना, मैं इतनी बात नहीं कर सकती किसी से। और कहीं अगर उसने मुझे पसंद कर लिया और फिर मैं मना नहीं कर पाई तो मैं फंस जाऊंगी ना। ओरी बाबा, तुम लोग कितना डरता है। तुम रुको, मैं उस लड़कों को अच्छे से समझा कर आती है। कोमोलिका खुशी से काव्या को गले लगाती है। दोनों एक कैफे तय करते हैं और काव्या उसके बारे में अपने माता पिता को बता देती है। बात होती कैफे की जानकारी शारदा से अरुण तक पहुंच जाती है। कुछ देर बाद कोमोलिका कैफे में पहुंचकर अपनी टेबल पर इंतजार करने लगती है। तभी अरुण भी वहां पहुंचता है और बताई गई टेबल नंबर पर बैठी कोमोलिका को देखता है। टेबल नंबर 9 पर लड़की बैठी है। हाँ, वो रही। अरे वाह, माँ ने मेरे लिए इतनी सुंदर लड़की पसंद की है। कितनी गहरी और सुंदर आंखें हैं और बाल कितने काले लंबे घने हैं। मैं अभी माँ को फोन करके बताता हूँ कि मुझे लड़की पसंद है। अरुण पहली नजर में कोमोलिका के सुंदर बाल और गहरी आंखें देखकर कोमोलिका को पसंद कर लेता है और तुरंत शारदा को फोन करता है। अरे इतनी जल्दी तूने लड़की देख ली क्या जो मुझे फोन कर दिया? अरे माँ, लड़की देख ली, पसंद भी कर ली। अब तो मंदिरों की देरी है, वरना मैंने तो उसे अपनी पत्नी मान भी लिया है। इतनी सुंदर लड़की है क्या? फिर तो मैं अभी फोन करके रिश्ते के लिए हाँ कहती हूँ। शारदा तुरंत काव्या के माता पिता को फोन करके शादी के लिए हाँ कहती है। वहीं दूसरी तरफ अरुण कोमोलिका के पास आकर बैठ जाता है। हाय अरुण, काव्या के लिए इस लड़के का रिश्ता आया था। काव्या का बॉयफ्रेंड चाहे जितना अच्छा हो पर इससे ज्यादा अच्छा नहीं होगा। क्या पर्सनालिटी है लड़के की। खैर, प्यार अंधा होता है, कुछ कह नहीं सकती। अरे आपको मुझसे जो पूछना है पूछ लीजिए। मुझे आप बहुत पसंद है। मैंने तो फोन करके रिश्ते के लिए हाँ भी कह दिया है और मेरी माँ ने तो अब ये रिश्ता भी तय कर दिया होगा। क्या? अरे तुम पागल हो क्या? बिना मिले बिना बात किए रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। मैं वो नहीं हूँ जिससे तुम मिलने आए थे। मैं उसकी सहेली हूँ। जो भी हो, मुझे तुम पसंद हो और मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसा लगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सच बताऊं तो तुम मुझे पसंद हो, पर ऐसे अचानक मैं कुछ समझ नहीं पा रही कि क्या बोलूं। एक काम करो, तुम मुझे थोड़ा वक्त दो। हम लोग रोज मिलेंगे। धीरे धीरे तुम मुझे पहचान जाओगी और अगर मैं तुम्हें पसंद आया तो तुम हाँ कहना, नहीं तो मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। हाउ स्वीट। आजकल के लड़के तो डेस्पो हो जाते हैं, पर तुमने कितने ब्यूटीफुल तरीके से सिचुएशन हैंडल की। पर फिलहाल के लिए अपने घर में कुछ सच मत बताना। मेरे जवाब के साथ मैं बताऊंगी कि तुम्हें अपने घर में क्या बोलना है ताकि मेरी फ्रेंड भी सेफ रहे। अरुण कोमोलिका की बात मान लेता है। उसके बाद दोनों साथ में शहर घूमते हैं, जहां अरुण हर पल कोमोलिका का ख्याल रखता है। अगले दिन वो मूवी देखने जाते हैं, लेकिन फिल्म से ज्यादा अरुण की नजरें कोमोलिका पर ही टिकी रहती हैं।
इतनी अच्छी मूवी चल रही है और अरुण की नज़र मुझ पर से हट ही नहीं रही है। जैसे ही मैं इसकी तरफ देखती हूँ ये नज़र स्क्रीन की तरफ कोड़ लेता है और जैसे ही मैं स्क्रीन की तरफ देखती हूँ इसकी नज़र फिर मेरी तरफ आ जाती है। मैं इतनी सुंदर हूँ, ये तो मुझे भी नहीं पता था। ये क्या अरुण, इतनी अच्छी मूवी छोड़कर तुम बार बार मुझे देख रहे हो? मूवी भी देखो। अरे मैं बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता हूँ पर तुम्हें देखे बिना नहीं। अगर एक बंद कमरे में ऑक्सीजन या तुम्हारी तस्वीर के बीच मुझे कुछ चुनना पड़ा ना तो मैं तुम्हारी तस्वीर चुनूंगा। तुम्हारी तस्वीर देखकर ही मैं जिंदा रह लूंगा, ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। अरुण की बात सुनकर कोमोलिका जोर से हंस पड़ती है और अब कोमोलिका भी अरुण से उतना ही प्यार करती है जितना अरुण कोमोलिका से करता है। अगले दिन कोमोलिका काव्या को सारी बात बताती है और अरुण को प्रपोज कर शादी के लिए हाँ कर देती है। वहीं काव्या अपनी माँ को फोन करती है। माँ, તમે જે છોકરાને મને જોવા માટે મોકલ્યો હતો ને, એ છોકરાએ મારી સહેલીને પસંદ કરી લીધી છે અને હવે એ મારી સાથે લગ્ન કરવા નથી માંગતો, તો હું એકવાર એના પરિવાર સાથે વાત કરી લઉં। कोमोलिका के प्लान से काव्या सेफली बच जाती है। वहीं काव्या के माँ बाप से यह बात शारदा को पता चलती है। अरुण, हमने तुझे किस लड़की को देखने के लिए भेजा था और तू कौन सी लड़की को देखकर हमें रिश्ते के लिए हाँ करने के लिए कह दिया था? कुछ अकल है या नहीं है? पापा क्या फर्क पड़ता है, लड़की कोई भी हो, मुझे वो लड़की पसंद है और उस लड़की को मैं पसंद हूँ। फर्क पड़ता है, हमें सब पता है वो लड़की बंगाली है और मेरे घर में कोई बंगाली बहू नहीं आएगी। माँ, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ कोमोलिका से करूंगा, वरना नहीं करूंगा, और अगर जोर जबरदस्ती की तो मैं नदी में कूद कर मर जाऊंगा। इतना कहकर अरुण अपने कमरे में चला जाता है। ऐसी रात होती है, रामलाल और शारदा अपनी छत पर चौकी लगाकर सो रहे थे और शारदा बार बार करवटें बदल रही होती है। अगर कहीं अरुण ने सच में खुद को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं क्या करूंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्या हुआ शारदा, कब से करवटें बदले जा रही हो? मैं सोच रही हूँ अगर अरुण ने प्यार में खुद को नुकसान पहुंचा लिया तो हम क्या करेंगे? शारदा, प्यार में कोई कुछ भी कर सकता है। चलो हम अरुण को समझाते हैं, वो हमारी बात समझ जाएगा। देर रात रामलाल और शारदा अरुण के कमरे में आते हैं जहाँ अरुण नहीं होता है। अरुण, अरुण कहाँ है अरुण? अरे इतनी रात गई, अरुण कहाँ चला गया? अपनी बालकनी में भी नहीं है, बाथरूम में भी नहीं है। हे भगवान, कहीं मेरा अरुण खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। ए जी, मेरे अरुण को बुला दीजिए, वो जिससे कहेगा उससे शादी करवा दूंगी। बंगाली बहू हो मुझे चलेगी, मछली खाती हो मुझे चलेगी। मेरा बेटा कहाँ है अरुण? शारदा की आवाज सुनकर राहुल और प्रीति भी कमरे में आ जाते हैं। वहीं घर के बाहर बालकनी के नीचे से अरुण आवाज देता है। सभी बालकनी में आ जाते हैं। क्या हुआ माँ, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? कमबख्त, रात के 2 बजे तू नीचे मच्छर मारने गया है क्या? माँ, जब से तुमने कोमोलिका को अपनी बहू बनाने से मना किया है उसके बाद से मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बाहर टहलने आ गया। अरे यार शारदा, और उनको कोमोलिका से शादी करने की इजाजत दे देते हैं। 5 मिनट में तुम्हारा ये हाल हो गया, कहीं कल को अरुण घर से भाग गया तो न जाने तुम्हारा क्या हाल होगा। शारदा और रामलाल अरुण और कोमोलिका की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और कोमोलिका भी वेस्ट बंगाल में रहकर अपने माता पिता को सारी कहानी बताकर अरुण के पूरे परिवार से मिलती है। दोनों परिवार शुभ मुहूर्त निकालते हैं और धूमधाम से अरुण और कोमोलिका की शादी होती है। अपनी लाज बचाने के लिए रात के अंधेरे में शारदा कोमोलिका का गृह प्रवेश करवाती है और फिर कोमोलिका अरुण के साथ कमरे में चली जाती है और अगले दिन बंगाली साड़ी और शाखा पोला में तैयार होकर रसोई में आती है। देख बहू, तुम लोगों में क्या होता है मुझे नहीं पता। हमारे में ससुराल के पहले दिन बहू पहली रसोई यानी कि खाना बनाती है, जो प्रसाद की तरह होता है, तो साफ सफाई से बनाना। मैं मंदिर में माला जाप कर रही हूँ, तू फटाफट खाना बना। इतना कहकर शारदा अपने घर के मंदिर में आती है और बैठकर माला जाप करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कोमोलिका को उसकी माँ माधुरी का फोन आता है। नमस्कार माँ, की करेছিস तू? पहले रसोई की रस्म है माँ, खाना बनाने जा रही हूँ। तो शादी में बहुत ड्रामा होए छे। आज तो ससुराल का पहला दिन है। 9 ग्रह की शांति के लिए 9 तरह की माश बनाकर ग्रह शांति कर। इतना कहकर माधुरी फोन रख देती है। सासू माँ ने पहली रसोई में खाना बनाने के लिए कह दिया और माँ ने ससुराल के पहले दिन ग्रह शांति के लिए 9 ग्रहों के लिए 9 तरह की मछली बनाने के लिए कह दिया। अब मैं इतने कम समय में इतना सब कैसे बनाऊं? एक मछली बनाने में एवरेज 45 मिनट का समय लगेगा, तो 9 मछली बनाऊंगी तब तो दोपहर के खाने का समय हो जाएगा। क्या करूं? छोड़ो, पहले ऑनलाइन मछलियां मंगा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे बनाना है। कोमोलिका ऑनलाइन मछलियां ऑर्डर करती है और रिकमेंडेशन में कोमोलिका को चूल्हे दिखाई देती है। कोमोलिका तुरंत 9 चूल्हे और 9 कढ़ाई ऑर्डर कर देती है। घर के सभी लोग अपने अपने कमरे और काम में बिजी होते हैं। वहीं कोमोलिका अपना ऑर्डर लेती है और रसोई में आकर 9 चूल्हे जलाती है और 9 तरह की मछलियां बनाने लगती है। धीरे धीरे घर के अंदर और बाहर मछलियों की खुशबू फैलने लगती है।
ওরে বাবা, কত ভালো গন্ধ। आज तो मेरा पूरा ससुराल खुश हो जाएगा। मौसली खाकर और 9 ग्रह भी शांत हो जाएंगे। क्या दिमाग लगाया है मैंने। अब मेरी पहली रसोई में देर भी नहीं होगी और 9 तरह की मौसली बनकर तैयार भी हो जाएगी। ये क्या महक रहा है? ये खुशबू हमारे घर से आ रही है क्या? ये भगवान, कितनी गंदी बदबू आ रही है। और ये बदबू तो रसोई से आ रही है। बहू प्रसाद बना रही है या देखना पड़ेगा बहू क्या कर रही है। मछली की गंध फॉलो करते हुए हाथ में डंडा लिए शारदा अपने परिवार के साथ रसोई में आती है। वहीं रसोई की खिड़की के पास कांति और शांति भी चली आती हैं। अरे बंगाली बहू, मेरी पूरी रसोई अपवित्र कर दी। क्या घोर अनर्थ कर दिया इस बंगाली बहू ने। 1 2 3 4 9 चूल्हे वाली रसोई में 9 चूल्हों पर 9 तरह की मछलियां बना रही हैं भाभी। क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? अरे रुक जा बंगालन, तुझे अभी बताती हूँ क्यों परेशान हो रही हूँ। इतना कहकर शारदा अपने डंडे से 9 चूल्हों पर चढ़ी कढ़ाई पर वार करती है, जिससे सारी कढ़ाई जमीन पर उलट जाती है और सारे चूल्हे गिर जाते हैं। माँ जी, ये क्या किया आपने? मैं 9 चूल्हे पर अपनी पहली रसोई में 9 तरह की मछलियाँ बना रही थी और आपने सब बर्बाद कर दिया। पर बहू तो मछली बना ही क्यों रही थी, वो भी पहली रसोई में 9 तरह की मछली। अरे 9 चूल्हों पर। हमारे घर में मछलियों की इजाजत नहीं है, ना ही किसी दूसरे नॉनवेज की। आप लोग नॉनवेज नहीं खाते? मुझे माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप लोग नॉनवेज नहीं खाते। या फिर पहली रसोई में नॉनवेज नहीं बनता है। तुझे तो मैं बाद में देखूंगी, पहले अपने खोटे सिक्के की आरती उतारूं। इतना कहकर शारदा अरुण के बाल पकड़कर नीचे झुका देती है और कोहनी से अरुण की पीठ पर मारती है। आई माँ, मुझे क्यों मार रही हो? मछली कुमोलिका ने बनाई है, मैंने नहीं। हाँ, पर इस बंगाली बहू को तू ही तो लेकर आया है ना। जी करता है कि तुझे और इस बंगाली को रसोई की खिड़की से बाहर हंसते पड़ोसनों पर फेंक दूं। देख रही हो शांति बहन, क्या फिल्म चल रही है? जरा हटकर देखो, इनका कोई भरोसा नहीं। सच में अपनी बहू को फेंक देंगे हमारे ऊपर। अरे बहन, किसी ने सच ही कहा है, तारीफ करने वाला जितनी बार नाम नहीं लेता है उतनी बार बुराई करने वाले का नाम लेता है। और जिसे जितना याद करेगा वो उतना ही करीब आएगा। दिन भर मछली 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 करते रहते थे, मिल गई बंगाली बहू। अब खाओ 9 चूल्हे पर 9 तरह की मछलियाँ। इतना कहकर शांति कांति दूसरी पड़ोसन के साथ लोटपोट होकर हंसने लगते हैं। मम्मी अब क्या करना है ये बताओ, गुस्सा बाद में करना। माँ, मेरी गलती है। मैंने कभी कुमोलिका को बताया ही नहीं कि हमारे परिवार में नॉनवेज बनता है या नहीं बनता है। और आजकल तो सभी के घरों में नॉनवेज बनता है, इसमें बेचारी कुमोलिका की कोई गलती नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। हम बंगालियों में तो जब बड़ी टेंशन आती है तो हम 9 ग्रहों की शांति के लिए 9 तरह की मछलियाँ बनाते हैं। और इतने बड़े ड्रामे के बाद मेरी और अरुण की शादी हुई है, इसीलिए मेरी माँ के कहने पर मैंने 9 तरह की मछलियाँ बनाई और जल्दी बन जाए इसीलिए 9 चूल्हे पर बनाई। ठीक है अरुण, तू अपनी बीवी के साथ मिलकर ये पूरी रसोई साफ कर। गंगा जल में डिटर्जेंट मिलाकर पोछा मार और ये सारे बर्तन चूल्हे कबाड़ में बेच करा। मेरी रसोई में मछली की गंध भी नहीं होनी चाहिए। अरुण चूल्हे बर्तन कढ़ाई सब कबाड़ में बेचकर पैसे मंदिर में दान दे देता है और कुमोलिका जमीन पर फैली मछली इकट्ठा करके अपनी मेहनत से बनाई सारी मछलियां गली के कुत्तों को खिला देती है। फिर कुमोलिका गंगा जल में डिटर्जेंट मिलाकर रसोई में पोछा मारती है। राहुल और प्रीति पूरे घर में गंगा जल के छिड़काव करते हैं और शारदा पूरे घर में कपूर और लोबान का धुआं करती है। ऐसी शाम होती है, शारदा अपने घर के बाहर आती है जहां पड़ोसनें खड़ी होती हैं। शारदा बहन, कब तक हमें और अपनी बंगाली बहू को देखकर मुंह बनाती रहोगी? तुम्हारी गलती है, बंगाली बहू लेकर आई और चिड़ में अपने घर के नियम ही नहीं बताए। अब सुबह की बात भूल जाओ और अपनी बहू को अपने घर के नियम कानून समझाओ। पड़ोसनों की बात मानकर शारदा पूरे परिवार और कुमोलिका को हॉल में इकट्ठा करती है। देख बहू, अगर अपने ससुराल में रहना है तो मछली खाना छोड़ना पड़ेगा। माँ जी, ऐसा मत करिए मेरे साथ। मैं एक बंगाली परिवार से हूँ, बचपन से मछली खाई है। बहू, या तो तुझे मछली छोड़ना पड़ेगा या फिर अपना ससुराल। नहीं, रहना तो मुझे और उनके साथ ही है। ठीक है, मैं मछली नहीं खाने की कोशिश करूंगी। अगले दिन कुमोलिका पूरे परिवार के साथ शाकाहारी खाना खा रही होती है। ये कैसा रूखा सूखा खाना है, इसे कैसे कोई खा सकता है? ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। मछली न मिलने की वजह से भूखे पेट कुमोलिका को हर जगह मछली ही दिखाई देने लगती है। एक दोपहर कुमोलिका को ड्रेसिंग टेबल पर मछलियां दिखाई देने लगती हैं। मछली, मुझे मछली खानी है, मैं मछली खाऊंगी। मछली समझकर कुमोलिका ड्रेसिंग टेबल से लिपस्टिक उठाकर खा लेती है। हे माँ दुर्गा, ये तो लिपस्टिक है, मुझे मछली खानी, मैं बिना मछली के नहीं रह सकती। कुमोलिका चुपके से घर में मछली के पकौड़े मंगवाती है और प्लेट में रखकर मछली के पकौड़े खाते हुए अपने कमरे में चली आती है।
अरे वाह, क्या मछली के पकौड़े, मजा आ गया। आज तो पेट भरकर मछली के पकौड़े खाऊंगी। थोड़े पकौड़े खाकर कोमोलिका पकौड़े कमरे में रखकर बाथरूम में चली जाती है। तभी कमरे में शारदा और रामलाल आते हैं और उनकी नजर पकौड़ों पर पड़ती है। बहू ने पकौड़े बनाए हैं और अकेले अकेले पकौड़े खा रही है, ये तो बड़ी गलत बात है। अरे इस बंगालन बहू को कोई शिष्टाचार नहीं है, पर खाना तो स्वादिष्ट बनाती है। जरा देखो तो पकौड़े कैसे बनाए हैं। शारदा और रामलाल अनजाने में मछली के बने पकौड़े खाने लगते हैं। तभी कोमोलिका बाथरूम से बाहर आती है। अरे वाह बहू, क्या पकौड़े बनाए हैं, किस चीज के हैं ये पकौड़े, बड़े स्वादिष्ट हैं। हे माँ दुर्गा, अब मैं क्या बोलूं अपनी मछली ना खाने वाले ससुराल वालों को। बहू तो अपने लिए दूसरे पकौड़े बना लेना, ये पकौड़े हम ले जा रहे हैं। और तेरे पास सर दर्द की दवा हो तो जरा हमें दे दे, हम दोनों के सिर में दर्द हो रहा है। सर दर्द तो मेरा हो गया है, अब मैं क्या करूं। कोमोलिका रामलाल और शारदा को सिर दर्द की दवाई देती है। रामलाल और शारदा मजे से पकौड़े खाते हुए कमरे से बाहर निकलते हैं। प्रीति राहुल और अरुण को भी पकौड़े खिलाती है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन प्रीति और राहुल रसोई में खाना बना रही कोमोलिका के पास आते हैं। भाभी, जरा अपने कल वाले पकौड़े बना दीजिए ना। क्या कॉल वाले पकौड़े? हाँ, वो कॉल वाले पकौड़े बनाने का सामान खत्म हो गया है। अच्छा भाभी, तो सामान हम आपको लाकर दे देते हैं। बताइए किस मछली के पकौड़े थे? मछली के पकौड़े। शांत हो जाइए भाभी, वरना माँ आ जाएंगी। हमें पता है कल जो पकौड़े माँ सबको खिला रही थी वो मछली के पकौड़े थे, और ये भी पता है कि किसी रेस्टोरेंट के थे। आप लोगों को कैसे पता कि कॉल वाले पकौड़े मछली के पकौड़े थे? और आपको पता है तो घर में किसी और को क्यों नहीं पता है? भाभी, हम दोनों के अलावा घर में कोई मछली नहीं खाता है। सबसे छुपकर हम मछली खाते हैं क्योंकि हमें मछली पसंद है। इसलिए कल पकौड़े खाते ही हम पहचान गए थे कि मछली के पकौड़े हैं और किसी रेस्टोरेंट के हैं। क्या सच में? तब तो हम लोग मिलकर मछली खा सकते हैं। बिल्कुल भाभी, बस माँ को नहीं पता चलना चाहिए। चलिए हम लोग आज बाहर फिश करी खाकर आते हैं। घर में सभी के लिए सादा खाना बनाकर प्रीति, राहुल और कोमोलिका दोपहर को घूमने के बहाने चुपके से एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और मजे से तरह तरह की मछली खा रहे होते हैं। अरे भाभी, हम समझ सकते हैं कि बिना मछली के आपको कैसा लगता होगा। हमसे बिना मछली के नहीं रहा जाता। आपकी तो मछली फेवरेट है। बिना मछली के बेंगोली, इसका मतलब बिना समोसे का आलू, बिना रस के रसगुल्ला। आप लोगों को पता है कल भी मैंने सिर्फ 2-3 पकौड़े ही खाए थे, बाकी तो आप लोगों ने ही खाए। भाभी, तो आज हमारे हिस्से की भी 2 मछली आप खाइए, वो भी बेंगोली फेवरेट इलिश माछ। कोमोलिका अपने देवर और नंद के साथ पेट भरकर तरह तरह की मछली और मछली से बनी डिश खाती है। फिर कोमोलिका अपने नंद और देवर के साथ घूमते फिरते घर लौट आती है, जहाँ कोमोलिका की उंगलियों में मछली के मसालों के निशान होते हैं। क्यों बंगाली बहू अपने देवर और नंद के साथ कहाँ गई थी? और तुम दोनों बड़ा घूम रहे हो अपनी बंगाली भाभी के साथ, क्या बात है? क्या बात होगी माँ? कुछ नहीं है। अब भाभी के साथ नहीं घूमेंगे तो किसके साथ घूमेंगे? क्यों बंगाली बहू, मैंने तुझसे मछली खाने के लिए मना किया था ना, फिर भी तू मछली खाने गई थी ना? नहीं मम्मी, नहीं, मैं मछली खाने नहीं गई थी। तो फिर तेरे हाथ की उंगलियों में ये मसाले के निशान कैसे हैं? ये निशान तो घर के मसाले के हैं। हाँ भाभी, पूरा समय तो हमारे साथ ही थी। इन्होंने मछली नहीं खाई है। ये क्या बात हुई माँ? जब देखो तुम कोमोलिका पर शक करती रहती हो। तुम्हारे कहने पर तो बेचारी ने मछली खाना भी छोड़ दिया। अरे भाग्यवान, छोड़ दो बहू पर शक करना, अब बहू समझ गई है। अच्छा बहू। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम लोग तो मेरे सिर पर चढ़ गए। ठीक है बहू, जरा तू वही पकौड़े बना जो तूने उस दिन बनाए थे, और वैसे ही कुछ मजेदार सब्जी अगर बना सकती है तो सब्जी बनाना। तब तक मैं अपनी सहेलियों से मिलकर आती हूँ। शारदा, रामलाल और अरुण अपने अपने दोस्तों से मिलने निकल जाते हैं। वहीं कोमोलिका अपने नंद और देवर के साथ रसोई में आती है। भाभी, आज बना ही दो आप मम्मी पापा के पसंद का खाना। वैसे मम्मी जी और पापा जी को मछली पसंद तो आ रही है, पर अगर मैंने मछली बनाई तो वो तो पहचान जाएंगे। भाभी, अब आपको बताना पड़ेगा क्या? आप बंगाली हैं, आपको थोड़ी बताना पड़ेगा कि मछली कैसे बनाएं कि सामने वाले को भी पता न चले कि इसमें मछली है। ठीक है नंद जी, मैं समझ गई। अब जब मेरे परिवार को मछली पसंद आ रही है तो मैं उन्हें मछली जरूर बनाकर खिलाऊंगी। राहुल, प्रीति चुपके से कोमोलिका को मछली लाकर देते हैं। कोमोलिका मछली को उबालकर मसल देती है और उसके छोटे छोटे पनीर जैसे टुकड़े बनाकर सब्जी तैयार करती है। वाह, देखने में पूरी पनीर की सब्जी लग रही है। कोमोलिका खाना बनाकर अपने पूरे परिवार को परोसती है और सभी चाव से खाने लगते हैं। अरे वाह कोमोलिका, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, हमें तो पता ही नहीं था। खाना तो तू अच्छा बना ही लेती थी बहू, पर आज तो तेरे खाने में कुछ अलग ही स्वाद है। कहाँ से लिया ये पनीर? बड़े स्वादिष्ट है। अरे बहू, आज से तुम ऐसा ही स्वादिष्ट खाना बनाना, हमें तेरे हाथ का स्वाद भा गया है। अब रोज कोमोलिका चुपके से अपने नंद और देवर से मछली मंगाती है और कभी मछली की सब्जी तो कभी शाम के वक्त मछली के पकौड़े बनाती है।
कभी मछली को पनीर की तरह बनाकर सब्जी तैयार करती है और पूरा परिवार शौक से खाना खाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और पूरे परिवार को मछली का स्वाद पसंद आने लगता है। तभी एक दोपहर अरुण, अरे कोमोलिका, आज दोपहर के खाने में प्लीज वो पनीर वाली सब्जी मत बनाना। पिछले एक हफ्ते में तुमने 8 बार वो पनीर की सब्जी बनाई है। आज वैसे ही कुछ अलग सब्जी बनाओ। अगर सादी सब्जी बनाई तो इन्हें पसंद नहीं आएगी, लेकिन अब इन्हें मछली का स्वाद पसंद आने लगा है और मछली इन्हें दे भी नहीं सकती क्योंकि अभी इतनी भी पसंद नहीं आई है इन्हें। यही सोचते हुए कोमोलिका अपनी रसोई में आती है। वहीं पीछे पीछे प्रीति और राहुल भी रसोई में आ जाते हैं। आपने सुना ना अरुण ने क्या कहा? सभी को मछली तो पसंद आ रही है पर सीधे मछली नहीं खाएंगे और बिना मछली के स्वाद का खाना भी पसंद नहीं आएगा। अब मैं क्या करूं? अरे भाभी, आपने ना मछली की ग्रेवी बना दीजिए और फिर मिक्स वेज में मछली की ग्रेवी मिला दीजिएगा। वेज भी हो जाएगा, नॉन वेज भी हो जाएगा और सभी लोग पेट भरकर खाना भी खा लेंगे। कोमोलिका मछली को गैस पर भूनती है और तरह तरह के मसालों के साथ मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर मिक्स वेज में डालकर मिक्स वेज सब्जी बना लेती है और कोमोलिका फिर पूरे परिवार को खाना परोसती है। हमेशा की तरह पूरा परिवार मजे से खाना खाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन, अरे वाह मम्मी पापा, आप दोनों के बाल तो सफेद होने बंद हो गए हैं और अब तो पापा को बिना चश्मे पहने भी दिखाई देने लगा है। कल डॉक्टर की रिपोर्ट आ जाएगी, देखते हैं क्या निकलता है। अरे जो भी निकलेगा अच्छा ही निकलेगा। चल मंदिर में दर्शन करके आते हैं। बहू तब तक तू कुछ मजेदार बना कर रख। अरुण, शारदा और रामलाल मंदिर के लिए घर से निकल जाते हैं। वहीं कोमोलिका रसोई में अपने देवर और नंद के साथ आती है। इसीलिए हम बंगाली मछली खाते हैं। मछली से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता और ना ही बाल कमजोर होते हैं और आग भी मजबूत होते हैं। काश मैं ये बात डायरेक्ट अपने ससुराल वालों को बता पाती। कोई बात नहीं भाभी, कुछ दिन और, एक बार रिपोर्ट आ जाए फिर आप खुद ही बता दीजिएगा कि दवाइयों ने नहीं, मछलियों के विटामिन से मम्मी पापा की तबीयत में सुधार आया है। राहुल और प्रीति की बात सुनकर अरुण भी वहां आ जाता है। क्या कोमोलिका, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम लोगों को शर्म नहीं आई घर में छुपाकर सबको मछली खिलाते हुए? भैया, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। हमें भी मछली खाना पसंद है और ये आइडिया हमने ही भाभी को दिया था। अब मम्मी पापा में जो बदलाव आपको दिख रहे हैं वो मछलियों के विटामिन की वजह से दिख रहे हैं। अगर तुम्हारी बात सही है तब तो तुमने ठीक किया, पर मम्मी पापा को ये बात पता चलेगी तो वो क्या कहेंगे? अरुण को घर से आने में देर होते देखकर रामलाल और शारदा घर में चले आते हैं, जहां दोनों सारी बात सुन लेते हैं। ये राम, इस बंगाली बहू ने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। हमें मछली खिलाया इस बंगाली बहू ने। बहू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। और राहुल, प्रीति, तुम लोग भी इसमें शामिल थे। ये बहुत गलत किया तुम लोगों ने, हमें धोखा दिया है। मोना, मैंने आप लोगों से झूठ कहा और ये आप लोगों के भले के लिए था, क्योंकि सब्जियों में स्वाद ढूंढने के चक्कर में आप उसमें बहुत ज्यादा तेल मसाला डाल देते थे, जिसकी वजह से आप लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था और बाल पकने शुरू हो गए थे। पर मछलियों में विटामिन भी होता है और स्वाद भी, और मछलियों में कोई केमिकल भी नहीं होता। चुप हो जाओ बहू, बकवास बातें मत करो। चलिए जी, अब ये घर और ये परिवार हमारा नहीं रहा, इस बंगाली बहू का हो गया है। नहीं रहेंगे हम ऐसे घर में जहाँ हमारे बच्चे बहू हमें धोखा दे रहे हैं। शारदा और रामलाल घर के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। वहीं उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ी कोमोलिका अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। एक और ड्रामेबाज कहीं की। इतना कहकर शारदा दरवाजा खोलती है और सामने डॉक्टर मिथिलेश होते हैं। उनकी नजर बेहोश कोमोलिका पर पड़ती है और डॉक्टर मिथिलेश तुरंत कोमोलिका के पास आ जाते हैं। अच्छा हुआ डॉक्टर आप आ गए, देखिए ना कोमोलिका को क्या हुआ है। अरे ये तो प्रेग्नेंट है और शायद किसी झटके की वजह से बेहोश हो गई है। क्या डॉक्टर, सच में मेरी बहू प्रेग्नेंट है? मैं दादी बनने वाली हूँ। हाँ, इतने सालों का एक्सपीरियंस है मुझे टेस्ट रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। वैसे मैं आप लोगों की टेस्ट रिपोर्ट देने आया था, क्योंकि मैं आपकी रिपोर्ट देखकर हैरान हूँ। आखिर आपने क्या किया जो अचानक से आपकी आंखों का चश्मा उतर गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल ठीक हो गया? अरे ये सब हमारी बंगाली बहू की मछलियों की वजह से हुआ है। देखिए, मछलियां आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करता, पर शायद आप लोग वेजिटेरियन थे ना। अब नहीं रहे, हमारी बंगाली बहू ने हमें मछली खाना सिखा दिया है। मुझे माफ कर दीजिए मौजी, पापा जी मैं कसम खाती हूँ मैं मछली नहीं खाऊंगी। अरे नहीं बहू, गर्भावस्था में वही खाना चाहिए जो माँ को पसंद हो। और अब हमें पता चल गया है कि मछलियों में कितना विटामिन और प्रोटीन होता है। ये हमारे घर के चिराग के लिए बहुत जरूरी है। तुझे जब मन करे, जैसे मन करे वैसे मछली खाना, बस रसोई में मत बनाना। मैं तेरे लिए खुद घर के बाहर चूल्हा डालकर मछली बनाऊंगी। शारदा अपने पूरे घर की शुद्धि करवाती है और घर के बाहर नया चूल्हा बैठकर अपने हाथों से कोमोलिका की तरह तरह की मछलियां बनाती है और गर्भावस्था में विटामिन से भरी मछलियां खिलाती है। ऐसे ही समय बीतता है और कोमोलिका एक सुंदर और स्वस्थ बच्ची को जन्म देती है और बंगाली बहू अपने ससुराल में हंसी खुशी रहती है।